नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है रानू राय और कुछ चीज़ों पे बात करने के पहले मैं अपने तरफ से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बना पाया ताकि कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम थे, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त, ठीक है। तो ज़िंदगी में अगर इंसान के लाइफ में दो चीज़ें होना तो वो काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। जैसे कि पहला, किसी भी चीज़ का जुनून, और दूसरा किसी भी चीज़ के लिए चाहत, आपका जज्बा, आपका करेज एंड पैशन। ये हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक महिला थी जो 2011 में अपने किसी एक ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, दूसरे प्लेस पे जा रही थी एंड उसी दौरान उनका कुछ 3 से 4 लोगों से कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसमें वो 4 लोगों ने उनके चेन को स्नैच करने के लिए, सिर्फ एक चेन के लिए उनको ट्रेन के दरवाजे की तरफ से बाहर फेंक दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब उनको दरवाजे से बाहर फेंका गया तो सेकंड साइड से भी एक ट्रेन आ रही थी, जिसकी वजह से जब वो नीचे गिरी तो उनके दोनों पैर कट चुके थे और पैर कटने के बावजूद वो 40 मिनट्स उस ट्रैक पे पड़ी थी, हेल्प मांग रही थी, आधे बेहोश में थी, उनको पता नहीं था कि एकदम क्या माहौल हो चुका है। ऐसे में जब 50 मिनट्स बाद जब वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँची, फिर वहाँ से जब उनको हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर्स भी देख के उनको एकदम हैरान हो चुके थे बिकॉज उनके दोनों पैर तो कट चुके थे, प्लस उनके जो स्पाइनल कॉर्ड थे वो भी एक तरीके से पूरे बेकार हो चुके थे। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो उस लेडी ने मीन्स अपने तरफ से बहुत दिखाने की कोशिश की, जिसे हम करेज या पैशन कह सकते हैं। किसी भी चीज़ से हारना नहीं या अपने डर के ऊपर बोलते हैं ना एकदम ज़ोरदार प्रहार करना। अगर आप फियर से हार लेना तो ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बुक में लिखा गया है जो कहता है ना कि मैं डरता नहीं, वो 1 नंबर के बेवकूफ़ है। जो डर के बैठ जाते वो 1 नंबर के कावर्ड है, जो कभी किसी डर को सामना ही नहीं करते। बट जो डर के ऊपर जाके लड़ता है, फाइट करता है, करेज दिखाता है, वही असली में हीरो बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना करेज दिखाया एंड सेकेंड डे शी डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। आप सोचो, जिसके 2 पैर कट चुके हो, जो बेड पे हो हॉस्पिटल के, और वहाँ पे वो डिसाइड कर रही है कि नहीं, माई एंड शुड नॉट बी लाइक दिस, मुझे अपना अंत ऐसे नहीं करना है। एंड शी टेक द डिसीजन ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, जिसके रिलेटेड बहुत कुछ हुआ। उनके रिश्तेदार कुछ बोले, लोग कुछ बोले, बट एक जब पैशन होता है ना तो इंसान लोगों की नहीं सुनता, अपनी सुनाता। एंड उन्होंने बोल के नहीं सुना, उन्होंने करके सुना है। 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ एंड विद इन 2 years 2013 में शी क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। वो दुनिया की पहली ऐसी महिला है जो अपंग होते हुए भी, आई एम सॉरी, अपंग तो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए बिकॉज जिस लेडी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो ऐसे बोलते ना अपने बॉडी डिसेबिलिटी की वजह से भी इतना हाई थिंकिंग, वो कभी अपंग नहीं हो सकता। एंड शी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। इसके रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सके। तो हमेशा लाइफ में याद रखो, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव इन अ टफेस्ट सिचुएशन, आप अपने घटिया से एकदम खराब से खराब सिचुएशन में भी अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव एनर्जी लाते हो ना, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, APJ अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लाइफ में पढ़ो। उनका भी कोई फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं था,
बट वो अपने हर फियर के ऊपर अपना करेज एंड अपना पैशन दिखाएं, जिसकी वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोग हैं। ड्यूरिंग दिस कोरोना आप अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द लास्ट ये सब अगर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या, आप क्या बनोगे, आप क्या करोगे। एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट जो करना अपनी लाइफ में करो, बट अपने लाइफ का एक पर्पस दो। एंड कहीं पे भी डर लगे, डरो, कोई टेंशन नहीं, डरना चाहिए, बट कम विद अ सोल्यूशन। कभी कभार होता है ना, मैथ्स सॉल्व करते हैं या बीके सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उसके सम्स को हम सॉल्व नहीं करते हैं, बाद में भी तो करते हैं ना। तो वैसे ही अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी एक बार डरो, समझने की उसको कोशिश करो, एंड फिर उसको चेंज करने की कोशिश करो। एंड जो भी लाइफ में आपको करना है, जो भी चीज़, पैशनेट बनो। व्हाट डू मीन बाय पैशनेट? यार किसी भी चीज़ के लिए पागल हो जाना कि मुझे ये चीज़ करना है, मतलब करना है, भले मैं हार जाऊं। बिना पैरों के मीन्स चलो एक पैर में रॉड था, एक पैर में कैसे भी कुछ था, बट उतना सोचना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि नॉर्मल पर्सन भी है ना, ऊपर जाके लौट के नहीं आ सकता, इतना प्रॉब्लम होता है। बट वो तो हमारे इंडियन फीमेल्स हैं जो भाई हर चीज़ों में इतने स्ट्रांग हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि इतना बड़ा इंस्पिरेशन हमें मिलता है एंड आगे भी जनरेशन्स को मिलते जाएगा। बट हमें भी अपने लाइफ में कुछ करना है। प्लीज़ रिमेंबर, योर लाइफ इज़ नॉट जस्ट लाइक अ टाइम पास कि भगवान ने आपको एक ज़िंदगी दे दी, आप जाओ एंजॉय करके आ जाओ। एंजॉय करो, कोई रोकता नहीं है, बट मेक अ मीनिंगफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर दुनिया। खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो, और बाकी तो सेटिस्फाइड हो ही जाएंगे। तो लाइफ में हमेशा फियर के ऊपर करेज, एंड इफ एनीथिंग कम्स योर पैशन। पैशन शुड नॉट बी लेफ्ट जस्ट लाइक दैट फॉर एनी वन पर्सन कि भैया हमारा शादी हो रहा है, हम शादी करके घर पे बैठ जाएंगे, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसे अगर करना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ट्राई टू कन्विंस दैम। अगर आप लोगों को समझाओगे, सब चीज़ करोगे, तो लोग समझेंगे, दे विल सपोर्ट यू। तो आज का यही टॉपिक था एंड आई एम वेरी थैंकफुल। उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड दिए गए। और आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ कलाम जी सर के बारे में, और काफ़ी अच्छी बुक है। मैं उसका नाम और लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो यू कैन स्टडी। जितना होता है, योर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा याद रखो। अगर आपके पास नॉलेज है ना, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर प्लेइंग PUBG, बी बेस्ट प्लेयर इन PUBG। इफ यू आर रीडिंग बुक, बी द बेस्ट रीडर ऑफ योर बुक। इफ यू आर इन्वेस्टर, बी अ बेस्ट इन्वेस्टर इन योर एरिया, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट टाइप। कोई भी चीज़ करो, दिल से करो, ताकि उसमें सक्सेस मिलना चाहिए। Because at the last, it will affect our own life. So हम अगर जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वही होगा। ठीक है? Show your courage and your passion and just do it. ठीक है? आज के लिए इतना ही। आगे और कोई टॉपिक हो या आपके पास कोई स्टोरी हो या कोई भी चीज़ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। एंड मेरे वीडियोस कैसे हैं, अच्छे, खराब, भले, बुरे, जो भी हो, प्लीज़ शेयर विद मी। थैंक यू।